हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम देखते हैं ये कि अनंत विस्तार की अगर समतल आवेशित अचालक प्लेट है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर हम कह रहे हैं आपसे एक प्लेट सीट के बारे में, ठीक है, सॉरी प्लेट के बारे में, और ये है अचालक प्लेट। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक अचालक प्लेट है और हमको ये देखना है कि इसके कारण इससे कुछ डिस्टेंस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मिलेगी, ये अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं हम। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये अपने पास एक प्लेट रहा, ये इस तरीके से, और इसके ऊपर जो आवेश का वितरण है वो एक समान कुछ इस तरीके से है। और हमको इसके बाद ये चेक करना है कि इसके कारण इससे कुछ डिस्टेंस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि ये कुछ ऐसे खड़ा है, हम इसको ऐसे चेक कर सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ना वो कुछ इस तरीके से है। तो इससे हम देखेंगे कि इस प्लेट से r डिस्टेंस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मिलेगी, ये अपने को चेक करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम ऐसा बोल दे रहे हैं कि ये बिंदु P है, P बिंदु पर, और इधर की तरफ हम ले रहे हैं एक बिंदु, यहाँ पर हम बिंदु Q ले रहे हैं, ठीक है। अगर इसके पृष्ठ घनत्व या इसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्योंकि एक प्लेट है तो प्लेट के ऊपर जो आवेश का वितरण होता है वो पृष्ठ के ऊपर होता है, और इसका जो घनत्व होता है इसे बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। यहाँ पर अगर हम बात करें पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में, पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व यहाँ पर सिग्मा होगा, है ना। अब हम ये बोल देते हैं कि देखिए ये तो हो गया, लेकिन इस बिंदु से r दूरी पर एक पॉइंट P है और इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे गाउस के नियम से। सबसे पहले हम देखें कि गाउस के नियम से, ठीक है। तो गाउस के नियम से क्या हम देखेंगे कि जो फ्लक्स होता है, मतलब अगर इसके ऊपर आवेश का वितरण है तो इससे हमें कुछ फ्लक्स मिलेगा। अच्छा एक चीज़ और इसमें मान लेते हैं कि जो इसका क्षेत्रफल है, इस प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो a है, हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फाई इज इक्वल्स टू, आपको पता है कि q अपॉन एप्साइलन नॉट होता है, फाई इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्साइलन नॉट ये होता है। लेकिन इसके ऊपर हमें q तो दिया नहीं है, यहाँ पर इस प्लेट का दिया है एरिया यानी कि क्षेत्रफल, और आवेश घनत्व दिया है। अपने को एक चीज़ पता है कि सिग्मा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट एरिया यानी कि Q बाई A। अपने को Q कैलकुलेट करना है तो Q इज इक्वल्स टू, इसको यहाँ भेजेंगे तो ये आएगा सिग्मा A। तो अब क्या करिए कि इस सिग्मा A को यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो Q की जगह रखेंगे सिग्मा A अपॉन में एप्साइलन नॉट। तो एक्चुअली में ये फाई आ गया कि इस प्लेट के कारण फाई यानी कि फ्लक्स जो मिलेगा वो सिग्मा A अपॉन एप्साइलन नॉट मिलेगा, है ना। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। देखिए हमको कैलकुलेट करना है वैद्युत क्षेत्र, लेकिन यहाँ पर अभी फ्लक्स आया है। अब देखिए आगे की जो कहानी है उसमें क्या करते हैं अपन, अब इसको थोड़ा सा हमें यहाँ पे स्पेस की ज़रूरत है। देखिए जब हम गॉस का नियम यूज़ करते हैं तो हमें एक बंद पृष्ठ चाहिए होता है ना। तो बंद पृष्ठ के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये प्लेट है ना, तो इस प्लेट में क्या करते हैं कि अपन एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। कहने का मतलब अब ये एक ऐसे और इस तरीके से इसको पूरी तरीके से ढक देते हैं इसी के जैसे पृष्ठ से, है ना। तो जब ढकेंगे तो हम क्या करते हैं ना कि ढकते वक्त एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं। इसी में से ढकते वक्त हम छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर मान लीजिए इतना सा टुकड़ा ले लेते हैं और देखेंगे कि इस टुकड़े से हमको कितना फ्लक्स मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक हम छोटा सा आयताकार टुकड़ा इसी तरीके का टुकड़ा ऐसे ले लेते हैं, और अगर हम देखें तो इस प्लेट के यहाँ पर जो आवेश है, इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो ये होगी। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें,
अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल बहुत छोटा सा होगा, लेकिन हम बात करते हैं क्षेत्रफल सदिश की। तो देखिए जैसे आपने ये छोटा सा क्षेत्रफल लिया है ना, तो इस छोटे से क्षेत्रफल के लिए जो क्षेत्रफल सदिश होगा इससे बाहर की तरफ होगा, ऐसे, है ना। तो यहाँ पर आपका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो बाहर की तरफ ये DA होगा। अब आपको एक बात पता है कि अगर छोटा सा क्षेत्रफल हुआ तो हमें फ्लक्स भी मिलेगा छोटा सा, यानी कि फ्लक्स जो मिलेगा वो होगा d∅। क्या होगा? d∅। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर एक चीज़ मान लीजिए, अब चलिए आगे बात करते हैं। हम बात करते हैं d∅ की। तो d∅ इज इक्वल्स टू, आपको पता है कि होता है E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, आपका ये होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में है ना। जब एक ही दिशा में है तो इनके बीच का जो एंगल आएगा यानी कि कोण, ये आएगा 0 डिग्री, है ना। तो आप यहाँ पर रखिए, जब डॉट हटाएंगे तो बनेगा EDA cos थीटा, और थीटा की जगह आप देख रहे हैं 0 डिग्री, तो ये आ गया। और आपको पता है कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर d∅ इज इक्वल्स टू आ जाएगा EDA, क्योंकि 1 तो आ गया ना। अब इसके बाद देखिए, ये तो छोटे से क्षेत्रफल के कारण फ्लक्स मिल रहा है ना, लेकिन अपने को तो पूरे क्षेत्रफल के कारण फ्लक्स देखना है। मतलब जो इसके लिए ढकने के लिए जो गॉसियन पृष्ठ यहाँ पर तैयार किया गया था, इसके आगे पीछे ऐसे पृष्ठ तैयार किया गया था ये वाला, अब हमें इस पूरे क्षेत्रफल से पास होने वाला फ्लक्स देखना है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, समाकलन। ये आपको पता चल गया होगा, तो हम लिखेंगे समाकलन करने पर, ठीक है। तो समाकलन जब करेंगे तो आप कुछ इस तरीके से करेंगे, ये आएगा d∅ इज इक्वल्स टू ये EDA, ये आएगा। आपको एक बात पता है कि d∅ का इंटीग्रेशन होता है phi, है ना, इज इक्वल्स टू, अच्छा इसको phi नहीं अपन phi1 मान लेते हैं। मान ये लेते हैं कि इससे या इस बिंदु से, या सॉरी जो ये पृष्ठ था यहाँ पर, ऐसे जो पृष्ठ था इससे पास होने वाले फ्लक्स को अपन phi1 मान लेते हैं, कि इससे पास होने वाला जो फ्लक्स है वो phi1 है ना। तो phi1 अगर हो गया तो d∅ की जगह हम क्या लिखेंगे अब phi1। या आप ना यहाँ से ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। अंदर वैद्युत क्षेत्र आपका कांस्टेंट यानी कि नियत है, अंदर बचेगा dA, और आपको एक बात पता है कि dA का इंटीग्रेशन होता है A। हो गया कि नहीं हो गया? ये phi1 हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये कहानी तो हो गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसे आप ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से क्या करेंगे, इधर वाले हिस्से पे भी हमें यही करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप ऐसे गॉसियन पृष्ठ बनाइए और इसमें से छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए। अगर इस टुकड़े की बात करें तो इसके कारण, इस आवेश के कारण इधर वैद्युत क्षेत्र मिलेगा आपको ये, ठीक है, E वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश इधर की तरफ dA वेक्टर, जैसा कि आपने देखा था। इससे पास होने वाला फ्लक्स ना अपन phi2 ले लेते हैं। तो मतलब कुल मिला के इस पृष्ठ से, जो यहाँ पर पृष्ठ था, इस पृष्ठ से पास होने वाला फ्लक्स phi2 है। जो छोटा सा हिस्सा है ना, इससे पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, d∅2। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा, इसमें कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं है, आप आराम से समझ सकते हैं। ये तो ओवरऑल है ना, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से पास होने वाला, मतलब इस पृष्ठ से पास होने वाला फ्लक्स phi2 है, लेकिन हम छोटे से हिस्से की बात करें तो d∅2 ले लेंगे। सिमिलरली जैसा आपने ये किया है आप वैसे ही करेंगे। सिमिलरली हम देखेंगे कि जो phi2 की वैल्यू आएगी ना, ये भी आएगी EA के बराबर। बात मेरी समझ में आ रही है? लेकिन बात यहाँ पर है phi नेट की। जो phi नेट आपका मिलेगा ये आएगा इस यहाँ से जो phi1 है, phi1 प्लस में ये जो आप देख रहे हो ना phi2, ये phi2। अब देखिए phi1 की वैल्यू आप देख रहे हो कि EA है, यहाँ पर रखेंगे EA प्लस में phi2 की वैल्यू भी EA है, आप लिखेंगे इसको 2 टाइम EA, ये आपका आ जाएगा phi नेट। लेकिन जो आप phi नेट देख रहे हैं ना, इससे मिलने वाला ओवरऑल फ्लक्स है, क्या है, फ्लक्स। तो phi नेट की जगह आप लिख सकते हैं phi। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको आप मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन।
इसके बाद आप कहेंगे कि सेकेंड इक्वेशन को पहले इक्वेशन में पुट करने पर, यानी कि पुट इन फर्स्ट, यानी कि पहले समीकरण में हम इसे क्या करेंगे, पुट करेंगे। बात समझ में आई। अब स्पेस अपने पास तो है नहीं, थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, जब इसे आप फर्स्ट इक्वेशन में फाई की जगह पुट करेंगे तो आप लिखेंगे 2EA इज इक्वल्स टू, ये देखिए आपका सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आया है ना। हमको यहाँ से क्या चाहिए, वैद्युत क्षेत्र यानी E। तो जब E यहाँ पर रखेंगे तो ये गुणा में है ना, ये 2 और A गुणा में है, सिग्मा ए बटे में एप्सिलॉन नॉट इंटू 2A यहाँ पर आ जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कोई आवेशित अचालक प्लेट ले लेते हैं, इस प्लेट से हम कुछ डिस्टेंस पर, यहाँ से डिस्टेंस r ले लीजिए, r डिस्टेंस पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना चाहें तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। कहानी समझ में आ रही है। देखिए आप ये देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट, मतलब एकदम से फिक्स है। अगर कहने का मतलब है कि इस प्लेट से आप चाहे कहीं पे चले जाओगे ना, हर जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर मिलेगी। कहानी समझ में आई। ये हमारा डेरिवेशन था, इसमें आगे आपको कुछ नहीं करना है। सबसे अच्छी बात इसमें क्या है कि आप स्टेप्स को ध्यान रखिए। जैसे हम आपको पहले स्टेप से शुरू करते हैं ना, जब भी डेरिवेशन की बात आती है आप कहानी यहीं से शुरू करा करिए। उसके बाद जो आता है ना सेकेंड वाला हिस्सा, उसमें आप फ्लक्स के ऊपर काम करिए, इसके ऊपर। जब आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ मूव करेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, डेरिवेशन कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये आपको याद रखना है कि अगर कोई आवेशित अचालक प्लेट है तो इस प्लेट के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। कहानी समझ में आ गई। तो ये आपका डेरिवेशन था और इसके बाद हम नेक्स्ट डेरिवेशन में मिलेंगे, ठीक है। और आप सभी लोगों को धन्यवाद।